पीछे से पकड़े रहो से ये लाइट अच्छे से आराम से ले लो जी पीछे भैया यही से पीछे सर मोबाइल हम 2 दिवसों को एक साथ मना रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए प्रदूषण दिवस और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। जब हम ऊर्जा को संरक्षित नहीं कर पाते हैं तो वही ऊर्जा व्यर्थ होकर प्रदूषण का कारण बनती है। हम अपने जीवन में तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो जिससे कि प्रदूषण होता है और हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि प्रदूषण से होने वाले जो नुकसान है, अभी हमारे प्राचार्य जी और डॉक्टर रणजीत सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई प्रदूषण को लेकर के। तो प्रदूषण जो है उसके कई आयाम है। अब नए नए तरीके के प्रदूषण सामने आ रहे हैं। जैसे राजकुमार सर कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे ई वेस्ट के बारे में। तो ई वेस्ट और उसके बाद हम देखते हैं तो स्पेस में अंतरिक्ष में आजकल जो अलग अलग तरीके के उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, उसका जो मलबा इकट्ठा हो रहा है अंतरिक्ष में, उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो हमको अपने आप को इस प्रकार से जो है अपनी जीवनचर्या को संतुलित करना है कि हम जो है अपना जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम कम कर सकें। क्योंकि आने वाले समय में हम देखते हैं, रोज हम समाचार में देखते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और विश्व का तापमान बढ़ रहा है। तो ये सब समस्याएं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे पास मानव जाति के लिए 10 साल या 20 साल से अधिक समय नहीं। तो ये ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके ऊपर हमको कल विचार करना चाहिए, इसके ऊपर हमको आज ही विचार करना होगा और दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है कि इसको हम अपने जीवन में खुद लागू करें। तो हम इसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि जैसे हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वॉशिंग मशीन को हम तभी यूज करें जबकि उसमें कपड़े पूरे भर जाए। अगर 1-2 कपड़े हैं तो उसके लिए वॉशिंग मशीन चलाने की जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करने के बाद उसको हम ड्रायर में डालते हैं, फिर वो सुखाते हैं। तो अगर धूप है, अच्छी धूप है और आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं है तो आप उन कपड़ों को धूप में सुखा सकते हैं। पहले उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और उसको सुखा लीजिए। दुनिया जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही, पुरानी परंपराओं पर ही वापस लौट रही है। बीच में लोगों ने नई नई चीजों का आविष्कार किया, लेकिन बाद में पता लगा कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी वही अच्छी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? एक कार्टून में मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट ड्राइज क्लॉथेस यूजिंग द पावर ऑफ सन एंड विंड, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पावर एंड विंड। तो आने वाले समय में हमें इसी तरीके से कपड़े सुखाने होंगे, धूप की मदद से और हवा की मदद से। तो इस तरीके से हम कई चीजों में, जैसे अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बहुत कम दूरी के लिए भी मोटर बाइक ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि हमको कुछ दूर पैदल ही चल लेना चाहिए। आप देखते होंगे जब मैं आता हूँ महाविद्यालय तो मैं पैदल ही आता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। अपने जीवन में जो है चीजों को उतारना होगा। अपने जीवन में जब हम उतारेंगे तो हमको देख करके और लोग भी उससे सीखेंगे। ये जो प्लास्टिक का प्रदूषण होता है, इससे बड़ी ग्लानि होती है मन में। अगर हम कोई सामान प्लास्टिक का खरीद करके लाते हैं, रैपर, ढेर सारे रैपर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसको कहाँ फेंकें इस बात की हमको चिंता होती है। तो फिर मैंने उसका एक समाधान देखा। उसमें जो है वो प्लास्टिक की बोतल में, जो बड़ी वाली पेप्सी वाली बोतल आती है, उसमें ले करके उसको कचरे को, प्लास्टिक वाले कचरे को, रैपर्स को मोड़ करके उसमें डालते जाते हैं और तब तक डालते हैं जब तक कि वो पूरा भर नहीं जाता। उसको डालते रहिए और उन बॉटल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में आप उन बॉटल्स को ईंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपको ईंटों का इस्तेमाल करना है वहां पर उन बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो प्रकृति ने जो चीज बनाया, प्रकृति में प्रदूषण नहीं है। प्रकृति ने हर चीज काम से बनाई है, बिना कारण के कोई चीज नहीं बनाई। लेकिन प्रकृति में हर चीज जो है वो रिसाइकल हो जाती है, उसका पुनर्चक्रण हो जाता है, तो वापस वो वातावरण में मिल जाती है। अब देखिए, जो खेती की जो नई टेक्निक आई है, जिसको पर्माकल्चर कहते हैं, उसमें ये मानते हैं जो जंगल की जो टेक्नोलॉजी, जंगल जिस तकनीक का इस्तेमाल करके हमेशा वो हरा भरा रहता है, उसको न तो खाद की जरूरत पड़ती है, न कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। जो पत्तियां जो पेड़ों से गिरती हैं, वो जमीन पर गिरती हैं, वो रिसाइकल होकर के खाद बनती है और फिर से पेड़ उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि सर बता रहे थे, पराली, हम उसको पराली समझ करके जला देते हैं, तो क्या होता है, वो धरती को वापस नहीं मिल पाता। जो हमारे यहाँ जो ऋग्वेद में जो फसलों को बांटने की व्यवस्था की गई है, उसमें जो है हर पशु पक्षी का हिस्सा निर्धारित किया गया है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो पक्षी का है, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो धरती का है। तो धरती हमारी बंजर क्यों होती है? क्योंकि उसका हिस्सा हम उसको वापस नहीं लाते, उसको हम खाद नहीं बनने देते, उन पत्तों को हम जला देते हैं। अभी हाल ही में मैंने DW टीवी पर देखा था कि एक संस्था है जो कि सूखे पत्तों को इकट्ठा करती है और उसको वो कहती है ये पत्ते नहीं है, ये कूड़ा नहीं है, ये क्या है, ये ब्राउन गोल्ड है, ये जो है पूरा सोना है। तो वो वही असली सोना वही है जिससे हम जो हमारी खाद्य की आवश्यकताओं को, खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो बायो फर्टिलाइजर, वही हमारा असली सोना है। तो और